नंबर है आपके पास, पुलिस का किसी का नंबर है तो ये बताइए, अदरवाइज ये लोग इनका संगठन खोज करके वहां के पुलिस महकमों को फोन करेगा और उस व्यक्ति का नाम दीजिए, बताइए। चुपचाप अगर आप गुप्त रूप रखना चाहते हैं अपने नाम को तो आप किसी और से फोन करवा दीजिए, जैसे भी होता है आप इनको बताइए, ताकि ये फोन करके वहां प्रशासन तक आपकी बात को पहुंचा सकें। और ये जो दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रबंधन हो सकता है कि सारा प्रबंधन में ऊपर किसी को नहीं मालूम हो, और अगर मालूम है उनके देखरेख में सब कुछ चल रहा है तो इसकी जानकारी जो है ये सबसे पहले प्रशासन को दी जानी चाहिए कि डिफिशियंसी दूर करने के लिए किस प्रकार से गरीब निवेशकों को लूटा जा रहा है। हाँ सतीश जी कुछ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप पे मैंने जो दिया है एक चेतन के नाम से जो डिफिशियंसी आया उसमें, हाँ उसमें क्या है, ये और आपका रिटर्न फाइल चाहिए। ये दोनों चीज आपके व्हाट्सएप पर दी है, ग्रुप में दी है, जो कि कन्हई जैसे लोग कह रहे थे कि हम अतिशीघ्र 5 लाख तक का पेमेंट करेंगे, उसमें स्पष्ट दर्शाया गया है। तो ऐसे लोगों को मैं सचेत करना चाहता हूं और अपील भी करता हूं, निवेदन भी करता हूं, पीआईएल के अलावा और सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, और ये सीआरसीएस आपको गुमराह कर रहा है और भारत सरकार के लोग बोले हैं। इसलिए सबको मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पीआईएल में जुड़े और साथ हमारा दें, और तभी संभव हो पाएगा भुगतान। अन्यथा जो पीसीआरसी से बैठे रहेंगे तो भुगतान संभव नहीं हो पाएगा सर। क्योंकि सर मैं अभी गांव में आया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ काम से आया हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, कुछ काम से आया हूँ, इसलिए थोड़ा आपका लाइव में देख रहा था, देखता रहूंगा। और जो भी एक बात बोल करके जाइए, ये जो सहारा के जमीनों की जो बात है कि सहारा को लैंड बैंक सहारा के पास इतना है, देनदारी से 4 गुना ज्यादा संपत्ति है, ये सहारा श्री भी बोलते थे। इसकी सच्चाई क्या है? क्या 217 शहरों में वाकई में सहारा के पास इतनी जमीनें हैं जो जमीन बेच करके 86,000 करोड़ रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए दे देंगे? आप माइनस कर दीजिए अभी एमबी वैली का और वर्सोवा का। एमबी वैली के बारे में जो बतला रहे थे शुभम, उन्होंने बहुत सारी उसमें पेच बतलाया है, सच्चाई क्या है? प्रॉपर्टी इनकी है, लेकिन सहारा इंडिया के नाम से कुछ ही प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत कंपनी के नाम से, व्यक्तिगत विशेष के नाम से प्रॉपर्टी इनकी है। वो अब सारा राज्य सुप्रीम कोर्ट में सर खुलेगा, पैसा इनके पास इतना है, अगर वो देना चाहते हैं तो 1 महीना तब लगेगा, पूरे निवेशक का पैसा मिल सकता है, ऐसा नहीं है। पर सहारा इंडिया के फर्म के नाम से प्रॉपर्टी कम है, इनकी प्राइम सिटी के नाम से प्रॉपर्टी है, व्यक्तिगत नाम से प्रॉपर्टी है, और कुछ इन्होंने जो इनके डायरेक्टर इन्होंने बनाए 5023 कंपनी जो बनाई है, कई कंपनियों के नाम से इनकी प्रॉपर्टी है। आज उसका खेल इसीलिए खेल रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, अगर प्रॉपर्टी बनी है सहारा इंडिया कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी से बनी है, पार्टनरशिप इनकी है, ये सब राज्य हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खोलेंगे। निवेशक निश्चिंत रहें, अपना दावा पेश सुप्रीम कोर्ट में करें, पैसा तभी संभव हो पाएगा अगर आप लोग निश्चित बैठ जाएंगे, निश्चिंत होकर के कि सीआरसी से पैसा मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। जैसे मैं बता दूं, पल्स का मामला 2012 से 2024 तक चल रहा, आज तक 19,999 पेमेंट तक अधिक नहीं हो पाया। वही हाल सहारा का होगा। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पीआईएल में जुड़े और हमारा सपोर्ट करें। हम सारा राज्य खोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। प्रॉपर्टी इनके पास है, देनदारी से ज्यादा प्रॉपर्टी, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई में देनदारी से प्रॉपर्टी कम है। ये दोनों बातें हैं इसमें, क्योंकि सहारा इंडिया के नाम से प्रॉपर्टी कम है, कई कंपनियों के नाम से प्रॉपर्टी है इनकी। अच्छा, अब एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं साहब, एक पत्र जो है आज से सुबह से ही कन्हैया कुमार जी ने भी मुझे भेजा है, और उसमें कन्हैया कुमार जी ने आपको बधाई दिया है कि जो जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा है, उन्होंने आदरणीय स्वप्ना राय जी को पत्र लिखा है और उनसे अनुमति मांगा है। उनसे ये मांग रहे हैं कि आप 14 नवंबर को सहारा श्री की पुण्यतिथि पर शामिल होने के लिए वो अनुमति मांग रहे हैं। तो सच्चाई क्या है? जी देखिए सर, सच्चाई मैंने आपके मंच पे ये चौथी बार रखना हूं। आपसे भी मैंने आग्रह किया था, आपके मंच के माध्यम से भी आग्रह किया था, सहारा के प्रबंधन के लोग हमसे बातचीत करें, रास्ता उसका निकलेगा, ये बताया था। हम साथ तब भी थे, आज भी है और आगे भी है, लेकिन खिलाफ इसलिए उतरे हैं कि आपने संगठन की कोई भी बात नहीं मानी, 10 करोड़ निवेशक की आपने कोई बात नहीं मानी, इसलिए हमको मैदान में उतरना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा।
अगर वो हमको वक्त देते, मौका देते, तो हम अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और अगर वो वास्तविक पैसा देना चाहते हैं तो हम उनका पक्ष रखेंगे उसमें। अगर वो सहमत हैं तो पैसा दे निवेशक का, इन्वेस्टर का पैसा चाहिए। हमारी लड़ाई पैसे की है, बाकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हम उनके साथ तब आगे भी रहेंगे। दुश्मनी हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत नहीं है, सब सिर्फ पैसे की दुश्मनी इस बात की है कि निवेशक का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, कंपनी के डायरेक्टर है या कंपनी के जनरल चीफ है या कंपनी के चेयरमैन है, तो कंपनी से लड़ाई है, व्यक्तिगत हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है। अगर वो चाहते हैं, हमने कई बार आग्रह किया, आपके मन से भी आग्रह किया है और हमने कहा है कि बैठ करके बात करें। हमने कब सब मना किया है? ये सच्चाई है। लेटर डाला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और देश के निवेशक को भी धन्यवाद देता हूं। देश के निवेशक लोग, कई लोग हमारे सारा के प्रबंधन के लोग कहते हैं कि आप सारा के खिलाफ जा रहे हो। हम कब सारा खिलाफ जा रहे हैं? हम पैसा निवेशक का लेने के खिलाफ जा रहे हैं। आपने पैसा दिया नहीं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर प्रबंधन हमसे बात करना चाहता है और वास्तविक भुगतान करना चाहता है तो हम तैयार हैं। हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कुल मिला के हमको पैसा चाहिए, हमें पैसा दे दीजिएगा, हम सुप्रीम कोर्ट से अपना केस विड्रॉल कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के पैसा निवेशक का 10 करोड़ निवेशक का पैसा चाहिए। मेन पैसे की लड़ाई है सर। व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, न सुब्रत राय से थी, न ओपी श्रीवास्तव से, न सपना राय से, कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो हम जा रहे हैं तो हमने आह्वान किया, क्योंकि मैं इसीलिए पत्र जारी किया है कि वहां जाने के लिए हम लोगों को पुलिस प्रशासन इतना लगा दिया जाता है, अंदर घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए मैंने पत्र जारी किया है। अगर वास्तविक वो लोग हमसे अगर ऐसी हमारी सहानुभूति रखते हैं, हम भी उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, हम जाएं और हम अपनी बात रखें। कल कोई ऐसा मौका न दिया जाए कि वो ये कहें कि संगठन ने हमसे बात की। हम हर मोर्चे पर खड़े हुए हैं, देश के निवेशक के साथ, कंपनी के साथ भी और भारत सरकार के साथ भी। देखिए, कुल मिला के बीच का रास्ता कोई नहीं, एक ही रास्ता है कि 10 करोड़ निवेशक का भुगतान चाहिए। बस हमारी यही अपील है। अगर भुगतान नहीं दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में तो जनता के अधिवक्ता के माध्यम से हम लोग लड़ेंगे और रोड पर भी लड़ेंगे। कुल मिला के भुगतान चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। सर, मैं गाँव में क्षमा चाहता हूं कि आप, कन्हैया जी तो कह रहे हैं कि आप सहारा के साथ आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, आपका स्वागत कर रहे हैं। सहारा के साथ कैसे नहीं है, सहारा के साथ कैसे